सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्या रहा है तुम्हारा और कैसे निकली हो उससे? इट इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिलाया है। सड़क पे ऐसे चलते चलते भी अरे डोरेमोन दीदी तो मेरे पास फोन आया कि आप ऑडिशन के लिए आओ। देखा तो नारुतो का ऑडिशन ले रहे हैं, तो मैंने कहा सर नारुतो तो पूजा करती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं क्लाइंट को नई आवाज चाहिए। मैंने पूरा डब कर दिया। उस फिल्म का ट्रेलर आ गया एंड फैंस पागल हो गए। पागल इसलिए हो गए कि ये तो नारुतो की आवाज है ही नहीं। इतना ज्यादा कमेंट्स आने लग गए दैट द प्रोड्यूसर्स हैड टू चेंज माय वॉइस एंड डब द होल फिल्म अगेन विद पूजा। एंड मैंने कहा यार वाह, ये हुई ना बात। सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्या रहा है तुम्हारा और कैसे निकली हो उससे? प्रोफेशनली मुझे नहीं पता। पर्सनली भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशनली भी हो रहा तो पर्सनली हो रहा है ना। देखो प्रोफेशनली मैं बताऊं, सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था व्हेन आई वाज रिप्लेस्ड एज द वॉइस ऑफ डोरेमोन। ओके। और वो हार्ट ब्रेक इसलिए था क्योंकि एक तो मैंने इतने साल से मैं कर ही रही थी, पर जब मुझे रिप्लेस किया गया तो मुझे बिना बताए रिप्लेस किया गया। तो मुझे कुछ आर्टिस्ट के कॉल आए कि ऐसा ऐसा ऑडिशन के लिए हमें बुलाया है। तो आई वॉज इन कैनेडा एट दैट टाइम। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई कि अरे क्यों, क्या हुआ, ये क्या बात हुई, मतलब। तो वो है। एंड हाँ, सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक तो आई थिंक वही है। और कैसे निकले उससे आप? मैं एक्चुअली निकली तो शायद अभी तक भी नहीं हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि वो फीलिंग जो होती है ना कि यार आपने एक तरह से एक ऐसे छोटा बच्चा जैसे है मेरे लिए डोरेमोन आज भी। और इट इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिलाया है। आज भी कोई मुझे मिलता है तो सड़क पे ऐसे चलते चलते भी अरे डोरेमोन दीदी तो ऐसे हो जाता है। तो सब लोग पूछते हैं आपने क्यों छोड़ा, तो ऐसा हो जाता है यार मैंने छोड़ा नहीं, मुझसे मतलब मुझे छुड़वा दिया गया। बट हाँ, मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ कि उस टाइम पे व्हेन दिस हैपेंड इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ ब्रेकअप। मतलब मुझे याद है मैं ऐसे थोड़ा बहुत परेशान रहती थी उस टाइम पे कि यार ये क्या हो गया, हो गया था। हाँ, और कितने साल आपने उसको वॉइस किया था? 13 years. मतलब you were the first voice of Doraemon. I was the first voice. और उसके बाद जो voices आए, हाँ, मैंने 2005 से 2018 तक डब किया था। And when this happened, so मैं बहुत ऐसे रहती थी। And then one of my friends, she said कि सोनल तू ना अपने Instagram पे ये चीज़ बता दे that I am not the voice of Doraemon। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं क्यों बताऊँ, मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है यार, सबको पता चल जाएगा। एंड इट इज़ लाइक वन ऑफ माई मेन कैरेक्टर्स एंड वेरी लव्ड वन। हाँ, मैंने कहा यार नहीं यार। तो कहती नहीं सोनल, मतलब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तू बता दे अब फैंस को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे, जब मैंने पोस्ट डाला था, एक डोरेमोन की फ़ोटो थी, आधा फेस था उसका और ऐसे उसका रोता हुआ चेहरा था ऐसे ऐसे करके, और मैंने लंबा सा पोस्ट डाला था। रील्स तो तब होती नहीं थी, तो मैंने पोस्ट डाला था। एंड तब आई थिंक इट वाज देन दैट इट हिट मी, जब लोगों के मैसेजेस पढ़े मैंने कि वो लोग जब इतने उतावले हो गए और इतने इमोशनल हो गए और इतने हर्ट हो गए कि नहीं दिस कैन नॉट बी ट्रू एंड दिस इज़ नॉट डन, ये वो। आई थिंक तब मैंने खुद को संभाला कि यार बेचारे ये लोग इमोशनल हो रहे हैं, मुझे इनको संभालना पड़ेगा। सो आई थिंक वो एक मोमेंट था जब मुझे आई फेल्ट स्ट्रॉन्ग कि हाँ फैंस हैं मेरे साथ, कि ये चीज़ हो गई है बट they still love us. Yeah. But जितना मुझे ध्यान है, correct me if I'm wrong, छोटा भीम में you were not the first voice. Yes. आपने किसी और को रिप्लेस किया था. Yes. तो correct. I think वो कैसा फील हुआ होगा आपको, क्योंकि हो सकता है उनको भी बहुत बुरा लगा हो जो फर्स्ट वॉइस है। I don't know who was the first voice. So first voice was वत्सल. अच्छा। एंड मुझसे पहले, बट वत्सल के बाद भी कुछ लोगों ने और ने भी किया, मुझसे पहले परिग्ना was doing it. अच्छा। Yeah. So this you are not the second. I think I am the fourth voice of Chhota Bheem. Okay. I'm not even sure. I have been doing it since 2013. अच्छा। तो अभी छोटा भीम को करते हुए 12 साल हो गए। So this happened in 2013. I was called for an audition. तो मुझसे उन्होंने कहा कि आपको एक लड़के की वॉइस में हमें देखना है कि कैसा लगता है, तो आप ये ऑडिशन दीजिए। अब ऑडिशन के लिए मैं बैठी, मैंने कहा ये तो छोटा भीम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें बस देखना है कि ना लड़के की वॉइस आप कर पाते हो या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, शायद वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते थे तब तक। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, उन्होंने तब मुझे बताया कि नाउ यू आर द वॉइस ऑफ छोटा भीम।
मैंने कहा ओके, एंड मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही चीज़ आई, जबकि ये 2013 की बात है, 2018 में मेरा रिप्लेसमेंट हुआ था, तो मुझे वो इमोशन पता नहीं था, बट मुझे ये ज़रूर पता था कि यार पर जो पहले कर रहे थे उनका क्या। तो उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया कि पूजा इज़ द वॉइस ऑफ छोटा भीम। तो पूजा पंजाबी भी कर चुकी है। तो आई कॉल्ड हर अप एंड आई सेड कि ऐसे ऐसे, तो शी सेड नहीं मैं इंग्लिश में डब करती हूँ, परिगना करती है हिंदी में। तो मैंने परिगना से मेरी कभी बात नहीं हुई थी, क्योंकि उसी साल मैं मुंबई आई थी, इट वाज माय फर्स्ट ईयर इन मुंबई। तो मैंने उन्हें मैसेज ड्रॉप किया कि ऐसे ऐसे है एंड आई एम सोनल एंड दिस हैज़ हैपेंड एंड फलाना ढिमकाना। सो शी सेड या सो शी हैड अ बेबी एट दैट टाइम, शी जस्ट हैड अ बेबी। तो शी सेड आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू विद इट, सो एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट। तो मैंने बोला ओके डन। सो उनकी तरफ से मुझे एक हरी झंडी मिल गई। सो किसी का वो यार इतना दुख नहीं है कि यार मुझे पता भी नहीं है जो आपके साथ हुआ। एग्जैक्टली जो आपके साथ एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मतलब जो हो रहा है मतलब सही हो रहा है। तो मैंने बोला ओके ठीक है, दैट्स हाउ दैट हैपेंड। एंड अभी रिसेंट में आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ, नारुतो। नारुतो इज अगेन अ वेरी पॉपुलर एनिमे, है ना। अब मेरे पास फ़ोन आया कि आप ऑडिशन के लिए आओ, तो मैं ऑडिशन के लिए गई, देखा तो नारुतो का ऑडिशन ले रहे हैं। तो मैंने कहा सर नारुतो तो पूजा करती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं क्लाइंट को चाहिए नई आवाज़ चाहिए, ऐसे नई आवाज़ चाहिए। तो मैंने कहा यार नारुतो के लिए नई आवाज़ क्यों चाहिए होगी क्लाइंट को। तो मैंने कहा अच्छा एनीवे ओके। तो मैं डब करने बैठ गई, मतलब मैं ऑडिशन देने बैठ गई। जब मेरा ऑडिशन अप्रूव हो गया, ऑडिशन जिस दिन मैंने दिया, तो मैंने पूजा को उस दिन मैसेज किया कि पूजा ऐसे ऐसे मैंने ऑडिशन दिया है। तो शी सेड कि हाँ मेरे पास आया था, कुछ हमारी बात नहीं जमी, सो प्लीज़ गो अहेड। तो मैंने बोला अच्छा ओके ठीक है। मैंने पूरा डब कर दिया, पूरी फिल्म डब कर दी। उस फिल्म का ट्रेलर आ गया इंस्टाग्राम पे, इन योर वॉइस, इन माई वॉइस, एंड फैंस पागल हो गए। पागल इसलिए हो गए कि ये तो नारुतो की आवाज़ है ही नहीं। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे इतना अच्छा लगा वो कमेंट्स पढ़ के। मैंने कहा यार ये चीज़ होनी चाहिए ताकि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग इतना आसान ना समझें, मतलब कि किसी को भी रिप्लेस कर दिया कभी भी उठा के, किसी भी रीज़न से, वॉट एवर द रीज़न मे बी। एंड इतना ज़्यादा कमेंट्स आने लग गए that the producers had to change my voice and dub the whole film again with Pooja. Wonderful. And मैंने कहा यार वाह ये हुई ना बात। मतलब मेरे को लगा यार, मतलब डबिंग इंडस्ट्री भी इतना ग्रो कर रही है, वॉइस आर्टिस्ट भी इतना ग्रो कर रहे हैं कि फैंस के हाथ में इतनी ताकत है कि वो वापस से अपनी फेवरेट आवाज़ को वापस ला सकते हैं प्रोजेक्ट में। सो आई मस्ट अप्रिशिएट द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। रिलायंस बिग पिक्चर्स का था। Did they pay you? या ऑफ कोर्स यस। तो अच्छा है, डबल फायदा हो गया। हाँ पर यार यहाँ पे वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे वो वाली बात है कि हाँ कि मतलब जिस एक तो पूजा ने उसको इतने सालों तक डब किया है नारुतो को, और शी डिजर्व्स ऑल द लव फॉर दैट कैरेक्टर यार। सो वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली जो मैनेजमेंट साइड है वो शायद समझे हमारी बात। आई होप सो।